हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है राज फैमिली से रिलेटेड। आप सभी ने देख लिया कि उनके घर में क्या कुछ चल रहा है, हुआ है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो देख रही थी, लेकिन सच बताऊँ तो मैं देखना चाहती थी कि किस लेवल तक कोई जा सकता है ना। मुझे सच बताऊँ तो बहुत अजीब फ़ील हुआ कि एक ऐसा टाइम आता है एक इंसान के आगे जब वो किसी बच्चे को डिलीवर करता है, और उस टाइम पे उसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो इंसान एक नया जन्म मतलब एक नई जर्नी स्टार्ट करता है। एक तरीके से जर्नी बोल लो या ये बोल लो कि एक औरत का नया जन्म होता है। उस समय उस औरत को ना बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बच्चे को संभालने के लिए कहोगे तब भी, बच्चे की केयर के लिए कहोगे तब भी, और बच्चे से रिलेटेड कोई सलाह होगी तब भी, और जब उसको अपने आप को वापस जोड़ना है ना अपने शरीर को, तो उसके लिए भी एक बहुत सारे लोगों की, जिनको तजुर्बा होता है, उनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उस औरत को नज़रअंदाज कर दिया गया, और नज़रअंदाज के साथ साथ उस औरत पे एलिगेशन और अलग से लगा दिए गए। उस औरत ने इनके घर का ना एक जो कलंक इनके ऊपर था कि बांझ फैमिली इनको बोला जाता था, वो चीज़ इनके मत्थे से, इनके सर के ऊपर से वो चीज़ का ना टैग हटा दिया उस औरत ने। मैं यहाँ इनकी छोटी बहू की बात कर रही हूँ। उस लेडी ने इनके घर में इस तरीके की चीज़ें ला के रख दी कि जिससे कि इनको जीवन भर का जो टैग मिला हुआ था, लोग ट्रॉल करते थे, उस ट्रॉलिंग से बच गए ये लोग। ठीक है। क्योंकि इनको बांझ फैमिली तक लोग बोलते थे, और वो बोलते थे तो कहीं ना कहीं इनको बहुत बुरा लगता था। और वो चीज़ मेरे को लगता है कि बोलनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी के घर में है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है ना। क्योंकि हर किसी का भगवान ने लिखा हुआ है कि किसकी किस्मत में कब क्या आ जाए, वो किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें लोग बोल के ट्रॉल करते थे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है मतलब फैमिली ने ये सब चीज़ों को बहुत सफ़र किया है कि बहुत सारे लोग बहुत सी चीज़ें बोलते थे। तो आज की डेट में इनके घर की छोटी बहू ने वो कलंक इनके मत्थे से हटा दिया। लेकिन वो हटाते ही उस लड़की को इन्होंने इस तरीके का इनाम दिया कि उसका जापा पीरियड नहीं देखा गया, उसका ये नहीं देखा गया कि अब भी सिजेरियन उसका हुआ है। 10-15 दिन 20 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, और वो तांडव इस तरीके का चालू हो गया था कि पूछो ही मत। मतलब एक इंसान अपने बच्चे को संभाले, अपने आप को संभाले, या फिर ये सब चीज़ें संभाले, वो इंसान नहीं समझ पाया। और इन्होंने उस लड़की के ऊपर एलिगेशन लगा दिया, इनके पूरे परिवार ने, कि भाई उस लड़की ने छोटे जो इनके घर के युवराज हैं उसको भड़काया है, या उसके ऊपर चीज़ें की हैं, है ना। और जो वो बोल रही है वही वो कर रहा है। मतलब जहाँ मर्जी आप देख लो, आपको यही मिलेगा देखने को। मतलब रिजल्ट जो है हर बात का वो यही मिलेगा कि भाई छोटी बहू गलत है, और उसने कान भर दिए, इतने हद तक कान भर दिए कि भाई वो बंदा इतना पागल हो गया कि जो वो बोल रही है वही बात मान रहा है। ऐसा कहना इनके परिवार का है। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो इनके घर के दोनों बेटे एकदम टुच्चे क्लास के हैं। एकदम जो होता है ना, थर्ड क्लास के लेवल पे चले जाते हैं। बड़े वाला कुछ ज़्यादा ही है, छोटे वाला तो अभी खैर उसी को देखा देखी सीख रहा है चीज़ें, है ना। कॉपी करेगा लेकिन अभी नहीं करेगा। कहीं ना कहीं छोटे वाले में एक अंदर ना एक ये है कि हाँ, उसके इमोशंस, उसकी ऐसा होता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़ है उस आदमी के अंदर। लेकिन बड़े वाले में तो बिल्कुल ही नहीं है। वो सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे रख के ही चीज़ें करता है। ठीक है। और जहाँ बात आती है कि दूसरों से लड़ाइयाँ करने की, कंट्रोवर्सी करने की, वहाँ वो सबसे पहले खड़ा होता है। ठीक है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि इन्होंने इस टाइम पे, मैं जितनी भी इनकी सारी चीज़ें मैंने देखी, किसने क्या बोला, किसने क्या किया, किसने कैसा दिखाया, किसने कैसा छुपाया, सब कुछ दिख गया वीडियोस के माध्यम से, लाइव के माध्यम से। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगी कि जिस औरत ने अपने आप को कटवा के और इनके मत्थे का कलंक हटवाया, उस औरत को आज इन्होंने ये इनाम दिया कि पहले तो उसके ऊपर टैग लगा दिया गया कि वो घर तोड़ के निकल गई है। दूसरी चीज़, इन्होंने घर से उसको खुद बाहर फेंका। और आज की डेट में इनकी माताजी का कहना है कि उसको हमने घर से बाहर छोटे वाले को इसलिए फेंका क्योंकि हम चाहते हैं वो पैरों पे खड़ा हो जाए।
और अब वो लाइव में ये कह रही हैं कि पैरों पे खड़ा होने के बाद वो वापस हमारे पास आएगा, हम उसे लेकर आएंगे। तो मैं आपसे कहती हूँ कि आपको रत्ती भर शर्म नहीं आई? आपने ये जो टाइम पीरियड पकड़ा उसको उसके पैरों पे खड़ा करने के लिए, क्या आप पहले सो रही थी? आज आपको मेरी बात बुरी लगेगी आंटी जी, आपको सच्ची में बुरा लगेगा कि भाई ये किस लैंग्वेज में बोल रही है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ। आप पहले क्या नींद में थी, नशे में थी, किस चीज़ में थी जो आपको पहले नज़र नहीं आया? और आज जब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा अभी 20 दिन का नहीं हुआ और आपने इतना गंद मचा दिया, मेरे घर से निकलो 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 निकलो। भैया आपके घर में ऐसा है क्या? इंसान जीवन जीना चाहता है ना जब, तो वो किराए के मकान में भी रह लेता है, अपने आप अपनी गृहस्थी को तैयार कर लेता है। किसी किसी को शादी के पहले दिन ही बाहर फेंक दिया जाता है और किसी को बाद में भी फेंका जाता है। तो हर इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। पैरों पे खड़ा होना बड़ी बात नहीं है आज की डेट में, है ना? लेकिन इंसान आपकी फितरत ज़रूर देख रहा है। दूसरा इंसान जैसे हम हैं, आपकी फितरत हमने अच्छे से देखी कि आपने उसके एकदम उस टाइम पे आपने चोंच मारी जिस टाइम पे शायद किसी औरत को नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर वो लड़की सच्ची में गंदी भी है ना, घटिया भी है ना, गिरी हुई भी है ना, आपके हिसाब से जो बातें आप लोग बोलते हो कि घर तोड़ने वाली है, तो वो वैसी भी है ना, तब भी आपको इस टाइम पे अपने कर्मों को गंदा नहीं करना चाहिए था ये सब चीज़ें करके, है ना? आपका कहना है कि आज हम उसे पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, तो आपने उसे 28 साल 25 साल की उम्र का उसको किया था, तो तब आपको समझ में नहीं आई कि आप किसी लड़की को अपने लड़के का हाथ दे रहे हो, उसको शादी करके ला रहे हो, तो आपका लड़का एकदम नल्ला है, वो कुछ काम धंधा कुछ नहीं करता। आपको तब नहीं पता था कि लड़का आपका नल्ला है? आज आपको उसको अपने पैरों पे खड़े करने का मन हो रहा है, लेकिन उस समय आप अंधी थी, आपको दिखाई नहीं देता था कि आपके बच्चे को आपने कुछ नहीं सिखाया हुआ, कुछ नहीं करता, नल्ला है एकदम। तो शादी क्यों की उसकी जब ऐसा था तो? और आज शादी हो गई तो आज आप उस बाहर वाली आई लड़की के ऊपर एलिगेशन पे एलिगेशन लगाते जा रहे हो पूरा टब्बर मिलके, है ना? तब आपने नहीं सोचा कि आपका बेटा किसी काम का नहीं है। तब आपको सोचना चाहिए था, तब भी वो यही हरकतें करता था, तब आप उसके साथ मिल के अपनी बड़ी बहू की खिल्ली उड़ा रही होती थी। आज आपको बड़ी प्यारी हो गई, छोटी गंदी हो गई। बड़ी इसलिए प्यारी हो गई क्योंकि उसने थूका हुआ चाटा हुआ है ना? किसी के आगे पड़ा हुआ अपना आदमी उसने वापस एक्सेप्ट कर लिया, जबकि अगर हमारे जैसे लोग होते तो हम तो कभी रत्ती भर में वो रिश्ता ना रखते। जो वो ज़बरदस्ती का रख के बैठी है, महान दिखाने की कोशिश करी है, वो महान नहीं है, वो अपनी वजह से रख के बैठी है। उसे पता है कि भाई कल को मुझे कोई और चूज़ नहीं करेगा, उसे अपना खतरा है कहीं ना कहीं, इस वजह से वो वहाँ बैठी है। ठीक है? और साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपको सच्ची में पैरों पे उसको खड़े करना था, चलो मान लिया कि आपने पहले नहीं किया, अब आप करना चाह रही थी, तो आपको इसी जापा पीरियड के बीच में ये याद आया जब एक औरत को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी, उसके बच्चे को आपकी ज़रूरत थी। आपको खुद को सोचना चाहिए था कि यार आप क्या कर रहे हो। जिस चीज़ के लिए आपने जगह जगह भीख मांगी है ना, हर मंदिर हर दरबार पे जा के भीख मांगी है कि भाई मेरे घर में बांझ फैमिली का टैग हट जाए और मेरे जीवन में एक बच्चा आ जाए और मैं मतलब दादी का एक टैग पालूँ। तो आपने इतना सब भगवानों के आगे भीख मांगने के बाद भगवान जी ने आपको स्वयं लक्ष्मी माता दी हैं। स्वयं आपके घर में लक्ष्मी आई है और उस लक्ष्मी का निरादर आपने इस हद तक किया है कि शायद आप इस जन्म क्या 7 जन्म तक अगर अपने कर्मों को सुधारोगे ना तब भी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि आपने जो हरकत की है ना वो बहुत ही गंदी और घटिया है। आपको अपनी औलाद को एक कामयाब करने के लिए आपने ये नहीं सोचा कि आप उस बच्चे के साथ क्या कर रहे हो, उस बच्चे की ज़िंदगी आप कैसी कर रहे हो। आपको मालूम भी है कि वो वहाँ गई है, वहाँ पे किस तरीके से वो रह पा रही होगी, क्या कुछ कर रहे होंगे, और इसमें गलती उसके माँ बाप की नहीं है बिल्कुल भी कि आप ये बोलो कि उसके माँ बाप अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो वो कर रहे हैं। भैया हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचता है, लेकिन अगर उसे नॉलेज नहीं होती है तो वो सिर्फ वही कर पाता है जो उसको दिमाग में आता है। अब कोई इंसान मालिश कर रहा है, मान लो कि उसको मालिश नहीं आती, तो उसका वो तो मालिश अपनी तरफ से इंटेंशन सोच के कर रहा है कि भाई मैं मालिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर सामने वाले बच्चे का हाथ दब जाए, पैर दब जाए, कहीं से कोई हड्डी हिल जाए, बाजू निकल जाए या कुछ भी ऐसी दिक्कत आ जाए, तो वो इंसान की गलती नहीं होगी ना। उसने अपनी ज़बरदस्ती तो किसी बच्चे का हाथ नहीं निकाला होगा, कोई भी माँ अपने बच्चे का हाथ नहीं निकालेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या आप इस चीज़ में समझ पाओगे कि आपने क्या किया है? और ऐसे ही 1000 चीज़ें होंगी, जो चीज़ें 1000 ऐसी हो रही होंगी और आपको और हमें किसी को भी नहीं पता चल रहा होगा, और वो बच्चे के साथ हो रही होगी
क्योंकि उन्हें नहीं पता है, नए पेरेंट्स को नहीं पता होता। लेकिन मैं यहाँ पे ये मैसेज ज़रूर दूंगी, इनके जो छोटे वाले बेटे हैं और बहू है ना, उनको मैं ये ज़रूर दूंगी कि आपके आगे पीछे अब कोई नहीं है ना, तो आप ऐसा करो, चैट जीपीटी ज़रूर ध्यान रखो। चैट जीपीटी एक ऐसी चीज़ है जो सच में रियलिटी बताती है और हर एक चीज़ में सही काम बताएगी, आपको कोई गलत काम नहीं बताएगी। यहाँ तक कि अगर आपको ये भी देखना है ना कि बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही है, वो रो रहा है तो किस वजह से रो रहा है, तो आप चैट जीपीटी पे सारी चीज़ें डालोगे ना, आपको सही जवाब मिलेगा वहाँ से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का सहारा तो मैं भी लेती हूँ, क्योंकि भैया यहाँ पे जब जिम्मेवारी की बात आती है ना, तो सब भाग जाते हैं। जिम्मेवारी के टाइम पे कोई नहीं होता है, और किसी का भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो दुनिया में आए या आ गया वो तो वो बोझ बन जाए किसी भी माँ बाप पे। किसी का बच्चा नहीं होता है, ठीक है। तो हर माँ बाप पाल लेता है, चाहे उसे एक्सपीरियंस हो चाहे ना हो, चाहे कैसे भी वो पाला हो, वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी लाइफ देने की कोशिश करता है, चाहे वो कैसे भी दे, है ना। पर मुझे ये चीज़ देख के बहुत बुरा लगा, सच बता रही हूँ। मैंने हमेशा आंटी को सपोर्ट किया है, मुझे हमेशा ये लगा कि आंटी बहुत समझदार है, हर चीज़ को एक तरीके से लेके चलती हैं, लेकिन जो आज उन्होंने किया है ना, वो मुझे बहुत बुरा लगा। और मेरे हिसाब से इस समय आंटी जी को ये सब हरकतें रोक देनी चाहिए थी। रोकने के साथ साथ उन्हें घर से नहीं जाने दिया जाना चाहिए था, लेकिन आंटी ने तो गला फाड़ फाड़ के खुद ही बोला कि मैं चाहती हूँ घर से बाहर निकल जाओ। तो मैं कुछ नहीं कहूँगी इस बारे में, मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मेरी नज़र में आंटी गलत हैं। अगर आंटी को अपने बेटे पे ये था कि वो ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, तो वो हमेशा से बोलता आया है। अगर उस समय नहीं रोका तो आज रोकने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आज आपको लगता है वो स्टैंड नहीं है, तो वो स्टैंड आपको शुरू से करना चाहिए था। आज उसका बच्चा हो गया तो आपको लगता है स्टैंड नहीं है, पहले क्यों आप सो रही थी, उस समय जागी क्यों नहीं थी आप, है ना। औलाद तो वो आपकी ही है ना, तो फॉल्ट तो आपके परिवार में है। फिर सामने वाले की लड़की को क्यों बुरा बोल रहे हो आप लोग। उसने सिर्फ आपके घर का कलंक कटा दिया तो वो बुरी हो गई, मतलब हद है यार। अच्छाई का भी कोई ज़माना नहीं है यहाँ पे, ये प्रूफ मिल गया है ना। तो बस मैं यही कहूँगी, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।